आज बनाएंगे भिंडी। और भिंडी भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से बनाएंगे। और देखिए, सबसे पहले देख लीजिए लेते टाइम भिंडी का कैसे देखना है। बिल्कुल भिंडी को सॉफ्ट लीजिएगा, भिंडी छोटी हो उतनी ही अच्छी है। और देख लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट हो, हार्ड बिल्कुल भी छिकल नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हमने भिंडी लेने का तरीका तो देख लिया। अब भिंडी में बहुत सारे केमिकल आते हैं, कहते हैं भिंडी बिना केमिकल के हो ही नहीं सकती। तो भाई केमिकल तो नहीं खा सकते ना, तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए हमने गैस पर रख दिया है एक बर्तन, और बर्तन में डाल दिया है पानी। पानी में हम क्या करेंगे, थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी तो इन भिंडियों को सारा इन पानी में डाल देंगे। और 1 से 2 मिनट तक इसमें हम बॉयल लेंगे भिंडियों में। तो इससे होगा क्या, इससे हमारा केमिकल सारा जो है निकल जाएगा भिंडियों में, और हमारे खाते टाइम हमारे पेट में नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा तरीका है। एक बार इस तरीक़ों को अपनाइएगा, और भिंडी का जब बन जाए ना भिंडी, तब टेस्ट देखिएगा क्या टेस्ट आता है और कितनी शानदार लगती है। होटल वगैरह की भिंडी भी आप खाना भूल जाएंगे अगर इस तरीके से बना ली तो। बहुत ही शानदार लगती है, बिल्कुल नया तरीका है, एकदम यूनिक तरीका है। एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस तरीके को, बहुत ही शानदार लगती है भिंडी। तो देखिए, हमने भिंडी को सारा पानी में डाल लिया था। अब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। इसको कम से कम हमें 1 से 2 मिनट ही इस पानी में रखना है, अच्छे से बॉयल आ जाए। और ये मतलब एकदम इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। हम कह सकते हैं 70% भिंडी हमें यहीं पानी में पका लेनी है। पकानी नहीं, देखिए आपने देखा मैंने डंठल भी नहीं काटे हैं, क्योंकि डंठल इसलिए नहीं काटे, नहीं तो पानी भर जाएगा भिंडी में, तो भिंडी टेस्टी नहीं बनेगी। तो ध्यान रखेंगे डंठल नहीं काटने हैं। और ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, बहुत ही शानदार लगती हैं इस भिंडी में। कोई सोचेगा ये प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है, नहीं बहुत ज़रूरत है। मैंने बता दिया ना, केमिकल एकदम सेपरेट हो जाते हैं इससे। गर्म पानी में डालने से आपने देखा है केमिकल का असर कम हो जाता है। तो चलिए देखिए, हमने उबाल आ गया है, भिंडी को उलटते पुलटते बहुत ही अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। और ये भिंडी हमारी लगभग बॉईल हो गई है, 1 से 2 मिनट हम यहाँ पे हो चुके हैं हमें भिंडी को। अब क्या करना है, इन भिंडियों को हमें निकाल लेना है दूसरे बर्तन में। तो चलिए निकाल लेते हैं। आपने देखा ना कलर कितना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, बिल्कुल शानदार सा कलर हो गया है। आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन कलर कितना अच्छा उभर के आया है भिंडियों का। तो बस हमने इनको निकाल लेना है। और निकालने के बाद जब भिंडी ये ठंडी हो जाएंगी तो हम करेंगे अगला प्रोसेस। तो पहले तो हम निकाल ही लेते हैं, और निकालने के बाद पंखे के नीचे छोड़ देंगे इनको 10 से 5 मिनट तक। 5 मिनट या 10 मिनट में बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगी भिंडी। तो देखिए, हमने सभी निकाल ली हैं, आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट हो गई है ये पानी में। पानी देखिए कितनी गंदगी निकली है पानी में उबलते टाइम। तो इसको हमें फेंक देना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो देखिए, भिंडी हमारी अच्छे से 70% के करीब कुक हो गई है यहाँ पे भिंडी। अब इनको हम हो जाने देते हैं ठंडा। ठंडा होने के बाद हम कटिंग करेंगे इनकी। तो देखेंगे कटिंग हमें किस तरह से करनी है, कटिंग भी हम स्पेशल तरीके से करेंगे। तो चलिए, भिंडी को एक साथ हमको 6-7 भिंडियों की कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा क्या है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे से एकदम एक तरह की भिंडी हमारी कट के भी रेडी होंगी। तो चलिए, हमने देखिए 6 से 7 भिंडी ले ली हैं, और एक तरफ से डंठल को इस तरह से काट दिया है। और डंठल को काटने के बाद हम इनकी जो फुंची टाइप होती है ना, उसको भी इस तरह से काट देंगे। और भिंडियों को भी हम बीच में से काटेंगे, मतलब हम भिंडियों के 2 पार्ट कर देंगे। वैसे तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन 2 पार्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखना है हमें भिंडी अंदर कानी तो नहीं है, कीड़े तो नहीं है। तो इसलिए हमें 2 पार्ट कर लेना है भिंडी को। साबुत बनाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि भिंडी में अधिकतर कीड़े आते हैं। तो देखिए, हमने सारी भिंडियों को यहाँ पे काट के एकदम परफेक्ट रूप से रेडी कर लिया है। देखिए कितनी आसानी से कट गई ना, काटने में हमें 2 मिनट भी नहीं लगे और हमारी भिंडी कट के तैयार हो जाती हैं। तो बस अब इन भिंडियों को भी हमें और प्रोसेस करना है, जिससे और टेस्टी लगे और ही शानदार लगे। और हाँ, एक चीज़ मैं ऐसी डालूँगी जो भिंडियों में 4 चांद लगा देगी और बिल्कुल करारी बन के तैयार होंगी। अगर वो चीज़ मैंने यूज कर दी, डाल दी, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, मैं बताऊँगी क्या वो चीज़ है। तो देखिए, भिंडी तो हमने एक थाली में कर ली है। अब इसमें थोड़ा सा स्पाइसी डाल देते हैं। हमने हल्दी ले ली है, और नमक ले लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच हमने
लाल मिर्च ले ली है और यहाँ पे 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ले लिया है। और धनिया के साथ साथ ही हम इसमें अब क्या करेंगे, डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच दही। दही फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके भिंडी पे कोट कर देंगे बहुत ही अच्छे से। कोट करना बिल्कुल ही आसान है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है, यूँ ही आराम से हो जाएगा। ये प्रोसेस भी बहुत ही कंपलसरी है। जो भिंडी का तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही शानदार लगता है खाने में। रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल के साथ, किसी के भी साथ खाएंगे। तो शायद यूट्यूब पर पहली बार ये वीडियो आप देख रहे होंगे इस तरह से भिंडी की, आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए, ये कोडिंग हो गई है हमारी भिंडियों पर। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छे से शानदार कोडिंग हुई है। तो बस अब इन भिंडियों को भी हम रख देते हैं साइड में, हैंड को वॉश कर लेते हैं और चलते हैं हम अब गैस की तरफ। गैस पे हम चलेंगे और गैस पे हमने एक पैन ले लिया। पैन में आपने देखा है मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, बहुत कम ऑयल है। और इन भिंडियों को हम उस ऑयल में छोड़ देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ऑयल तो लगातार हम छोड़ देंगे इसमें, और ऑयल गैस को हम मीडियम रखेंगे। तो बस इनको डालते टाइम तुरंत ही नहीं चलाना है भिंडियों को, एक कम से कम 1 मिनट के बाद हम इनको चलाएंगे, करछली लगाएंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो देखिए हमारी 1 से 2 मिनट, 1 मिनट हो गया, 1 से 1.5 मिनट। अब हम करछली ले लेंगे और करछली से इस तरह से भिंडियों को हम सेपरेट करते हुए चला लेंगे। पलट देंगे, ऊपर से नीचे वाली भिंडी को ऊपर कर देंगे और ऊपर से वाली भिंडी को नीचे कर देंगे। तो लीजिए, ये हम पलटते उलटते पुलटते इनको सेकेंगे, बहुत ही अच्छे से सेकेंगे। तो चलिए, हम पहले तो सारे उलट पुलट कर लेते हैं भिंडियों को, और एकदम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए, हमने उलट पुलट बहुत अच्छे से कर ली है। तो इनको धीरे धीरे सेकना है, गैस को मीडियम करते हुए सेकना है। तो सारी भिंडियों को उलट पुलट हो गया है, और आप लास्ट में देखेंगे ना, बड़ा करारी भिंडी बनकर तैयार होती है और बड़ा ही टेस्टी लगती है इस तरह से भिंडी। तो देखिए, हमने इस भिंडी को पलट दिया है। तो भिंडी को तो हम सेकने देते हैं ऐसे ही, तब तक हम थोड़ी सी तैयारी और कर लेते हैं जो कि भिंडियों में ही हमें यूज करनी है। तो चलिए, आ जाते हैं भिंडियों को छोड़ के ऐसे ही। तो चलिए, हमने क्या करना है, ले लेना है अपना जो हम और चीज़ें डालेंगे। हमने हरी मिर्च ले ली है, 2 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज के, और 1 टमाटर ले लिया है। हरी मिर्च को डंठल इस तरह से निकाल देंगे, और डंठल निकालने के बाद हम कटिंग लंबाई में ही करेंगे, क्योंकि भिंडी हमने लंबाई में काटी है। तो लंबाई में ही मिर्च डालेंगे तो बहुत ही शानदार लगेगी देखने में भी, और बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए, हमने देखिए इस तरह से मिर्च को कट कर लेना है। मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा यूज कर दीजिए। तो चलिए, हमने मिर्च को तो कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब हम काट लेते हैं प्याज को। प्याज को भी हमें लंबाई में ही काटना है। तो फटाफट प्याज को भी हम काट लेते हैं। देखिए, प्याज को लंबाई में इस तरह से ही काट देना है, फटाफट कट जाएगा। लीजिए, तो प्याज भी हमारा लगभग कट के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब टमाटर को भी हमें इसी तरह से लंबाई में काटना है। तो चलिए, टमाटर का हम पहले तो निकाल देते हैं ये डंठल जो है ऊपर का साइड का, और टमाटर को भी हम इस तरह से लंबाई में काट के तैयार कर देते हैं एकदम। ये टाइम हमारा वेस्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इस टाइम का यूज किया है। और भिंडी भी हमारी उधर रेडी हो रही हैं जब तक, क्योंकि हमें हल्की आंच पे ही पकाना है, भिंडियों को जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए, हमारे इतने में ये चीज़ें भी कट के रेडी हो गई हैं। अब भिंडी को भी उलट पुलट कर लेते हैं। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में भिंडी का कलर भी चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा ब्राउननेस आ जाएगा इसमें भिंडी में। धीरे धीरे उलटते पुलटते हम इनको सेंकते रहेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं रखेंगे। तो देखिए, भिंडी हमारी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। तब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। हमने लिए हैं मूंगफली के दाने, छिक्के हटे हुए दाने हैं। इनको एक किसी कूटने वाले उसमें कूट लेंगे, थोड़ा दरदरा करके ही कूटेंगे। तो इनको हम यूज करेंगे।
तो चलिए हमको इनको इस तरह से दरदरा करके हमने कूट लिया है। अब फिर से आ जाते हैं हम अपनी भिंडी की तरफ। भिंडी को चेक करते हैं कि भिंडी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। देखिए आप एकदम देख पा रहे होंगे भिंडी का टेक्सचर, और एकदम हार्डनेस सी लग रही है भिंडी में। तो लगभग भिंडी हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। अभी मैं पास से भी दिखाऊंगी, बिल्कुल ही टेक्सचर भी चेंज हो गया है, और आप देखिए हल्का ब्राउननेस भी आ गया है। तो बस भिंडी को हमें यहाँ पे इतना ही कुक करना था, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भिंडी को, सारी भिंडी को निकाल लेंगे। और इसमें जो ऑयल बचेगा उसी में हम डाल देंगे हरी मिर्च जो काट के रखी थी, और प्याज। इनको भी बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे प्याज भुनेगा, प्याज के लच्छे अलग होते जाएंगे। तो हमने अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी, प्याज के लच्छे ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं। तो देखिए ये भुन गए हैं, और यहाँ पे ही हम डालेंगे थोड़ी सी नमक यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है। अगर हरी मिर्च में अंदर नमक नहीं जाएगी तो हमसे खाना भी असंभव हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे यहाँ पे नमक डालना है। और ये देखिए प्याज और हमारी मिर्च पक कर तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पे ही हम डाल देंगे जो टमाटर काट के रखा हुआ था, वो डाल लेते हैं। अब टमाटर और इनको सारी चीज़ों को इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। अभी 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे टमाटर बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये चीज़ें हमारी पक गई हैं। मिर्च और प्याज तो हमने पहले ही पका लिया है, यहाँ पे बस हमें टमाटर का ही वेट करना है। देखिए टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो भिंडी हमने तैयार करके रखी थी वो डाल देना है। अब इनको यहाँ पे डाल के भिंडी को भी बहुत ही अच्छे से भूनना है, एकदम नहीं छोड़ना है, भूनना है बहुत ही अच्छे से चलाते हुए। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी उसको यूज करूँगी, और वो मैंने लिया है जो मूंगफली के दाने लिए थे ना, उनको कूट के रखा था। तो वही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी भिंडियों को करारापन लाएगी, और थोड़ा दांतों तले आते हैं ना ये मूंगफली के दाने, तो बड़ा ही शानदार लगते हैं। एक बार डाल के और ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे ये मूंगफली के दाने डाल के आपकी सब्ज़ी। मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो रेसिपी को शेयर भी करिए, और लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो लीजिए भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बनके। रोटी पूड़ी पराठे के किसी के भी साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भिंडी बनके तैयार हुई है। तो ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ हम बार बार मिलते रहेंगे। आप मेरे को प्यार दीजिए थोड़ा सा, तो मैं और नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो देखिए भिंडी का एंजॉय लीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक